हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये BPL का रिलाइफ 900 डिफिब्रिलेटर जो है उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी डेमोस्ट्रेशन एंड इंस्टॉलेशन मैं आपको देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब भी डिफिब्रिलेटर किसी के पास भी पहुँचता है तो उसमें बैटरी नहीं होती। बैटरी ये लगाने के लिए हम एक छोटा सा इसमें स्क्रू ड्राइवर है प्लस वाला, वो आपके पास होना चाहिए। कोई भी छोटा स्क्रू ड्राइवर हो या नॉर्मल, जस्ट ये दो आपको कनेक्शंस जो है, दो स्क्रूज जो है जो लूज़ करने हैं, निकालने हैं। ठीक है, और इसी के अंदर बैटरी होती है। कुछ लोगों की कंप्लेंट आती है कि जी इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी पे चल नहीं रहा, प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी के अंदर बैटरी होती है। तो इसलिए हम इसको आपको प्लग करना बता देते हैं। इसका कनेक्टर उतरा होता है बस। ठीक है, यहाँ से आपने इसका दो स्क्रूज आपने इसके लूज़ करे और ये कनेक्टर है, इसको प्रेस किया, ये निकल गया बाहर। ठीक है, वेरी सिंपल। और ये कनेक्टर जो है ये यहाँ पर लगाई होता है यहाँ पर। ठीक है, जस्ट इसको आपने प्लग इन करना है। ठीक है, पूरा पूरा उतना ही आएगा जितना है। आपको बैटरी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने जैसे ही प्लग इन कर दिया तो डिफिब्रिलेटर जो है आपका बैटरी पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी सिंपल कनेक्शंस है। और उसके बाद इसको वैसे की वैसे ही आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, प्रॉपरली स्लॉट बना हुआ है, वहीं उसी स्लॉट में जाएगा जिसमें ये निकालोगे। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ज़्यादा इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस नहीं है कि इसमें कुछ आपको निकालना है या उसमें से साइड से खींचना है या कुछ करना है। ठीक है, ये आप इसी तरह से इसको दोबारा से टाइट कर देंगे, लॉक कर देंगे, तो डिफिब्रिलेटर की बैटरी जो है इंस्टॉल हो गई। आफ्टर दैट बस आपने इसको ऑन करके देखना। ये सेल्फ टेस्ट आ रहा है, ये नाउ इट इज़ ऑन बैटरी पे है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हार्ट रेट, बीट्स पर मिनट, लीड और जूल सिलेक्शन सब कुछ यहाँ पर लिखा आ रहा है। ठीक है, ये शो कर रहा है कि इसके पैडल्स नहीं लगे हुए। पैडल्स आप एक्सेसरी बॉक्स में देखेंगे, पैडल्स जो है वो निकालेंगे और पैडल्स कनेक्ट कर देंगे। ये एक्सेसरी बॉक्स में पैडल्स आते हैं। ये सिंपल कनेक्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्टर है जो हमने ये ओपन किया है। ठीक है, इसमें कुछ घुमाना नहीं, मरोड़ना नहीं, सीधा सीधा ये कनेक्ट करना है। तो पैडल्स इसको निकाल देते हैं। अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ सारी पैकिंग। ये कनेक्टर है इसका, और आप देख सकते हो। ठीक है, ये पैडल्स हैं। हम इसको कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट इसके अंदर हमने इंसर्ट कर देना है। इसमें कुछ भी आपने चेंजेस नहीं करने, कोई भी चीज़ को पकड़ के घुमाना नहीं है। ये स्ट्रेट वहीं जाएगा जहाँ इसका प्लग है। ठीक है, आफ्टर दैट हम इसमें ये दो पैडल्स हैं। ठीक है, एपेक्स एंड शर्नम, इनको इसके अंदर आपने कनेक्ट कर देना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर ही रहें पैडल, क्योंकि हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए पैडल्स बाहर नहीं होने चाहिए, या फिर पेशेंट पे हो या फिर इसी के अंदर। और कई बार शॉक खुद को भी लग जाता है, इसलिए इसको अंदर ही रखते हैं इसमें। ठीक है, नाउ दिस इज़ द सेक्शन फॉर डिफिब्रिलेशन। यहाँ पर इस सेक्शन में हम डिफिब्रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से एनर्जी सेलेक्ट होगी, यहाँ से चार्ज होगा।
ठीक है। तो अभी 200 जूल बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड है, तो हमें इसको 50 जूल्स कर देना है। 50 जूल्स करते ही स्टार्टिंग में जस्ट फॉर टेस्टिंग हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। नाउ चार्ज का बटन प्रेस करेंगे, राइट। नाउ द पैडल्स आर चार्ज विद 50 जूल्स, ठीक है। जस्ट इसको आपने दोनों रेड बटन्स को साइमल्टेनियसली इसी के अंदर आपने प्रेस करके जो है डिस्चार्ज करना है, ठीक है। नाउ इसमें आप देख सकते हो कि दोनों रेड बटन्स को हमने साइमल्टेनियसली प्रेस किया तभी डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आ जाता है ये सिंक मोड है। सिंक मोड में सिंक्रोनाइज वे में शॉक जाएगा जब PQRS जब कभी भी जो है उसी मेन ड्यूरेशन में उसी इंटरवल ऑफ टाइम पे जो है शॉक डिलीवर होगा, चाहे आप कितनी देर पैडल्स प्रेस करके बैठे रहिए। तो ये सिंक्रोनाइज मोड डॉक्टर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं ताकि शॉक जो है वो प्रॉपरली उसी इंटरवल ऑफ टाइम पे जाए, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास एक सेक्शन आता है इसमें ECG सेक्शन। दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू ECG, ठीक है। इसमें गेन आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ECG लीड का नॉर्मली 10 मिलीवोल्ट पे रहता है, तो आप उसको 10 पे कर सकते हैं, ये हमने 10 पे कर दिया है, ठीक है। लीड्स से सिलेक्ट कर सकते हैं, लीड्स आप कोई भी अगर आप चाहें, ठीक है। सेकंड लीड सिलेक्टेड है, अगर आप चाहते हैं तो पैडल से भी ECG आ जाती है, ठीक है। लीड्स जब आप कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे इसको हम प्रेस करके अप डाउन करेंगे तो लीड्स जो है वो चेंज हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। लीड्स AVR भी आती है इसमें, AVL भी आती है, AVF भी आती है एंड चेस्ट लीड भी आती है। सो दिस इज़ ए काइंड ऑफ डिफिब्रिलेटर जिसमें कि ECG की ऑलमोस्ट मैक्सिमम लीड्स आती हैं और चेस्ट की जो लीड है एक आती है। चेस्ट में अगर आप 5 लीड्स प्रॉपर इसमें डिस्प्ले हो जाती हैं। तो इसके बाद हम इसमें ये सेक्शन जो है ECG का सेक्शन हो गया। आफ्टर दैट ये नीचे जो सेक्शन देख रहे हो आप, दिस इज़ AED सेक्शन, ठीक है। AED ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इट इज़ नॉर्मली जो है वो हॉस्पिटल्स में ये वहाँ रखा जाता है जहाँ पर कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या फिर कोई और पर्सन जो है जो कि नॉन मेडिकल पर्सन है, वो अगर इसका शॉक किसी पेशेंट को इमरजेंसी में देना चाहे तो वो ऑटोमेटिकली डिफिब्रिलेटर विल सजेस्ट एंड डिफिब्रिलेटर विल टेल कि इसमें कितना हमें शॉक देना है। तो कोई भी पर्सन चाहे इसको आप कहीं पर भी रखा हो जो बिल्कुल नॉन मेडिकल है, वो उसको सिर्फ ये 3 बटन्स प्रेस करने हैं पैडल्स अटैच करके, या इसी के अंदर जो है होते हैं इसके पैडल्स अटैच हो जाते हैं, इसको निकालते हैं तो वो लग जाते हैं, ठीक है। तो 3 ही बटन आपने सेलेक्ट करना है। ये ECG का कनेक्टर है, इसको छोड़ के इसी के अंदर जो है वो पैडल्स जो है AED के कनेक्ट हो जाएंगे। AED के पैड्स जो होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, वन टाइम यूज़, सिंगल यूज़ होते हैं वो, तो उनको एक ही बार आपने यूज़ करना है और उसके बाद वो दोबारा यूज़ नहीं होंगे, तो वो बिल्कुल इमरजेंसी में यूज़ किया जा सकता है। तो इस डिफिब्रिलेटर के 2 बेनिफिट्स हैं, इसको आप हॉस्पिटल में भी यूज़ कर सकते हो और AED के पर्पज़ पे भी, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के पर्पज़ पे भी यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अनदर फीचर इन दिस डिफिब्रिलेटर, पेसिंग का फीचर है। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को पैडल्स कनेक्ट करके जो AED वाले पैड्स होते हैं वो यहाँ से इसको निकाल के AED वाले पैड्स लगा के, ठीक है, यहाँ से आप उसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। ये AED के पैड्स हैं, इसमें एक में 2 होते हैं, ठीक है, एक लेफ़्ट एक राइट के लिए, ठीक है। और इसको सीधा आपने जो है वो कनेक्ट करना है इसके अंदर। कनेक्ट करने के बाद इसको आप आराम से किसी को पेसिंग देनी है अगर, तो ये पेसर सेक्शन होता है, पेसिंग सेक्शन होता है, तो पेसिंग भी दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे पेसर ऑन करके कितनी डिमांड है पेसिंग की, मतलब ये खुद ही बताएगा पेशेंट को कितनी डिमांड है। आप उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो कि कितनी डिमांड उसको चाहिए, यानी कि 70 पेसिंग्स पर मिनट, मतलब वो पेस करता रहेगा और पेशेंट को जो है तब तक सेफ मोड में जब तक वो नहीं आ जाता उसको पेसिंग देता रहेगा और उसको सेव कर लेगा। तो ये सेक्शन जो हो गया पेसिंग का सेक्शन हो गया, और ये सेक्शन हो गया ECG का सेक्शन हो गया। दिस इज सिंपल डिफिब्रिलेटर सेक्शन एंड दिस इज AED सेक्शन, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल फीचर्स हैं, ज़्यादा बहुत सारे जो हैं फीचर्स जो हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि जी हमें
इसमें ईसीजी लीड्स चाहिए या पेसिंग जो है वो इतनी चाहिए, तो वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ईज़िली अपने अकॉर्डिंग। तो सिंपल बटन्स हैं, इजी टू ऑपरेट है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये पेस मेकर में भी यूज़ होता है, एंड सिमिलर यही पैड्स जो हैं वो एईडी में भी यूज़ होते हैं। तो एईडी वाले पैड्स ही जो हैं वो किसी पेशेंट को पेसिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मल आईसीयू में ये डिफिब्रिलेटर आप रख के यहाँ पैडल से आप शॉक दे सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली ये बटन जो होता है, येलो बटन जो पैडल्स के ऊपर लगा हुआ है, ये पेशेंट के ऊपर आप कनेक्ट करके वहीं से रिचार्ज कर सकते हो। मतलब अगर आपका डिफिब्रिलेटर कहीं दूर है और पेशेंट को आपने इमीडिएटली 2-3 शॉक्स देने हैं, तो 150 जूल्स या 200 जूल्स के शॉक देने हैं, तो आप पेशेंट के ऊपर पैड्स करके यहीं से रिचार्ज कर सकते हो। रिचार्ज करके पेशेंट पैडल्स चार्ज हो जाएंगे और पेशेंट के ऊपर डिस्चार्ज कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं इसमें, सिंपल है, इजी टू यूज़ है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये प्रिंटर है, प्रिंटिंग ऑप्शन है। यहाँ पर सिंपल पेपर रोल खोल के यहाँ पर आपने लगाना है और पेपर रोल इसमें दिया होता है ऐसे। ठीक है, और आपने इसमें सिंपल ऐसे ही रोल को सीधा स्ट्रेट यहाँ पे रख के लगा देना है। ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट कर देंगे, तो जैसे ही आप शॉक देंगे, जो भी आप करेंगे, तो यहाँ से प्रिंट आउट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि ये ऐसे पेपर जो है ऐसे ही रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर थर्मल हेड होता है, थर्मल हेड के ऊपर ही प्रिंटिंग आती है यहाँ पर अगर आप पेपर ऐसे रखते हैं तो। ठीक है, तो बाकी मैं पेपर रोल खोल के भी दिखा सकता हूँ, बट वो हमारा बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस है, तो इसलिए हम ओपन नहीं कर रहे। ये डिफिब्रिलेटर के अंदर होती है एक टेस्टिंग रिपोर्ट, जो आपको पेशेंट का डाटा ये दे सकती है। इसके साथ यहाँ पर पेपर के ऊपर ईसीजी भी देते हैं हम स्टार्टिंग में, तो आप ये देख सकते हो कि ऐसा ही फॉर्मेट आपका आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी टू यूज़ है। तो इसी के अंदर मैं इसमें दोबारा से लगा देता हूँ। ठीक है, और वन मोर बेनिफिट ऑप्शन ऑफ दिस डिफिब्रिलेटर, इसमें पेडियाट्रिक पैडल्स भी होते हैं। ठीक है, आपने जैसे ये एडल्ट पैडल्स हैं, ठीक है, आपने जस्ट इसको एक बार लेफ़्ट रोटेट करना है और इसके पैडल्स आ जाएंगे। तो दीज पैडल्स यू कैन यूज़ फॉर पेडियाट्रिक पेशेंट। तो सिंपल है, इसी के अंदर इनबिल्ट पेडियाट्रिक ऑप्शन है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको वैसे की वैसे ही हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, राइट, ऐसे के ऐसे ये बिल्कुल स्ट्रेट अपने अकॉर्डिंग वो इसके अंदर स्पेस ले लेगा। ठीक है, सो दिस इज़ रीलाइफ 900 BPL मॉडल। और डिफिब्रिलेटर जो है ये बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत ही स्टडी डिफिब्रिलेटर है, इजी टू यूज़ है। कंपनी की वारंटी, सर्विस, सारा कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। कहीं भी आपको कोई इशू आए, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, और मेरे नंबर पे आप बात भी कर सकते हो, और ऑनलाइन वीडियो इंस्टॉलेशन एंड डेमो भी हम दे सकते हैं। थैंक यू।